हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। आपको पढ़ा रहे थे भौतिक विज्ञान, जिसमें आप पढ़ चुके हैं वैद्युत विभव में कुछ आगे पीछे टॉपिक्स था वो पढ़ चुके हैं। जैसे पढ़े थे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो आपको याद होगा फार्मूला क्या याद होगा कि B बराबर क्या होता है। अगर हम निकालें तो प्लस क्यू आवेश के कारण निकालते हैं, तो B बराबर कितना आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू बाई क्या होता है R होता है। अगर कोई माइनस आवेश हो तो ये एक अदिश राशियाँ थी, तो ये क्या देते माइनस दे देता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R, ये हो जाएगा। तो आपको बताया था दूरी के सापेक्ष वैद्युत विभव किस प्रकार निर्भर करता है, तो B प्रोपोर्शनल कितना 1/R। ये आप सब पीछे पढ़ चुके हैं। यदि आपको कोई नया व्यूअर होगा यानी पहली बार देख रहे होंगे तो इसके पीछे की वीडियो आप अच्छे तरीके से देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आया, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। आज उसी से आगे हमें पढ़ना है सेम इसी जैसे ये फार्मूला इसलिए बताए ताकि आपको पीछे वाला थोड़ा सा याद आ जाए, रिकॉल कर लो, और नया जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इसी से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं। हमारे पास टॉपिक क्या है कि कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, यानी कोई वैद्युत द्विध्रुव ले लिया जाए तो उसके कारण वैद्युत विभव कितना होता है, हमें उसकी गणना करना है कि वैद्युत विभव कितना होगा जबकि कोई क्या हो वैद्युत द्विध्रुव लिया गया हो। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण तो एक चीज याद रखिएगा जो आपने पहले लेसन में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर। सेम उसी के जैसा है, ये नहीं आपको बहुत ज्यादा अंतर है। अगर आप उसको अच्छे से वीडियो देख रहे होंगे तो पहला लेसन पढ़े होंगे तो उसको देखे होंगे तो ये लेसन आपको बहुत आसान समझ में आ जाएगा, अर्थात ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, कोई बहुत ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप उसको अगर नहीं देखे होंगे तो पहली वीडियो जाके इसके पहले लेसन वाला जो वीडियो है उसको देख लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, जिससे आपको दोनों एक दूसरे के रिलेट है। एक तैयार करो, दूसरा अपने मन से तैयार हो जाए, वो उससे ज्यादा बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए वो अगर नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। आइए फिर पढ़ते हैं। इसकी भी 3 स्थितियां होती हैं। तो पहली स्थिति है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना, यानी वैद्युत द्विध्रुव की ले लिया जाए उसकी अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर हमें वैद्युत विभव की गणना करना है। तो आपको बताया थे वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, अच्छे से भी याद होगा कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो क्या बताए थे कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, जैसे हमने ये ले लिया कोई क्या है एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है और ये कैसे बना हुआ है, तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें बताए थे 2 बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से क्या हो अल्प दूरी पर स्थित हो। तो 2 आवेश होते हैं, एक माइनस आवेश मान ले और दूसरा क्या हो इस तरफ प्लस आवेश होता है, यानी ये निगेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा, और ये कैसे हो बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो। अल्प दूरी पर स्थित होने का मतलब हो जाएगा कि इनके बीच की दूरी क्या हो बहुत ही कम हो। जैसे हमने एक वैद्युत द्विध्रुव ये बना दिया, अब वैद्युत द्विध्रुव बना दिया तो इनके बीच की दूरी क्या होती बहुत ही अल्प होती। बहुत ही अल्प होने का मतलब होता है कि इनके बीच की दूरी 2l होती है, ये एंगस्ट्रॉम में होता है। अब इनका अगर मध्य बिंदु क्या हो ये मध्य बिंदु O हो, तो अगर आप इसको दूरी को डिवाइड करोगे, जब दूरी को डिवाइड करोगे तो मध्य बिंदु है तो 2l का आधा कितना होता है l होता है, तो ये l हो जाएगा और इस तरफ l हो जाएगा। ये हमें वैद्युत द्विध्रुव। अब कह रहा अच्छी रेखा पे, अच्छी स्थिति का मतलब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के सीध में। तो अगर मिलाने वाली रेखा के सीध में तो यहां पर कोई क्या हो जाए बिंदु P है जिस पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसको A मान लो और ये पॉइंट क्या हो जाए B हो जाए। तो ये इसके अच्छे इनके मध्य बिंदु से, अगर ये मध्य बिंदु था यहां से तो इनको इसके आगे नहीं जा सकता, तो इनकी दूरी देखो ये कितना हो जाएगा ये R हो जाएगा। R दूरी पर कितना है एक बिंदु P है जिस पर आपको वैद्युत विभव की गणना करना है। तो हम वैद्युत विभव निकालते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण। अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण निकालते हैं तो देखो प्लस क्यू आवेश से अगर दूरी निकाला जाए तो कितना हो जाएगा ये प्लस क्यू आवेश है। यहां से अगर देखो दूरी कितना होगा इससे, तो देखो ये पूरा यहां से O से R है, तो यहां पे L दूरी आगे आगे, तो ये कितना R माइनस L हो जाएगा, ये इतना आ गया। फिर देखो
अगर माइनस क्यू आवेश से निकाले तो दूरी बढ़ गई, ये आर यहां से चालू है लेकिन एल इधर बढ़ गए, तो ये क्या लिख सकते हैं आर, इसका देखो ऐसे के नहीं बनाते, या के बना के हो तो के का मतलब ऐसे बना के, तो यहां से रेखा, ये इसका मतलब हो इसके आगे रेखा नहीं जा सकती, यानी कोई भी रेखा होगी इसके आगे नहीं जा सकती, तो इसीलिए हम इसको बना देते हैं। तो इनकी दूरी कितना हो गई, आर प्लस एल हो गया, आर प्लस एल हो गया, यानी ये दूरी कितना हो जाएगी आर प्लस, ये इनके सीध में होगा, तो ये हमारी चित्र बन गया। तो चित्र अगर आपको समझ में आ गया, सेम ऐसे आपको बताए थे, बस वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना था, यहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना, सेम वैसे ही है। तो बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका लिख सकते हैं कि हमने क्या माना है, तो क्या क्या माना है वो आपको लिखना पड़ेगा। माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी, वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, जिसका प्रावैद्युतांक कैपिटल के है। अब यहां पर यह कहा गया ऐसे माध्यम में स्थित प्रावैद्युतांक कैपिटल के, इसके मध्य बिंदु ओ से अक्षीय स्थित, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है अक्षीय स्थित, तो ये क्या अक्षीय स्थित, यानी इसको मिलाने में रेखा पैर है, ओ से अक्षीय स्थित है, ओ से स्मॉल आर दूरी, ऐसे लिख दो, ओ से स्मॉल आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है, एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, वैद्युत विभव क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस पे देखो ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ये चीज इसमें कह रहा है कि वैद्युत विभव, देखो माना वैद्युत द्विध्रुव ए भी था, इसके वैद्युत किसी ऐसे माध्यम में मान लिया गया जिसका प्रवेश, जैसे मोम रख दिया, कागज रख दिया, या कोई अन्य पदार्थ रख दिया इनके बीच में, तो और इनके मध्य बिंदु ओ है, ओ से देखो स्मॉल आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु कहां पे, ये P है, एक बिंदु P है जिस पर आपको वैद्युत विभव की गणना करना है। ये बस इतना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिख देते हैं। अब देखो प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू आवेश के B बराबर, अभी आपको फार्मूला ये बताए थे कि प्लस क्यू आवेश का 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर, और माइनस के कारण क्या हो, माइनस होता है, क्यू बाई आर वही होता है। तो चलिए निकालते हैं, अगर इसी में अगर निकाला जाए तो देखो ये कितना हो जाएगा, तो प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकालो तो कितना होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो फार्मूला आपको मालूम होगा क्या था, इसको आप B1 मान लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस किसी प्रावैद्युतांक के लिए गया, माध्यम के लिए लिया गया, और क्या होता है Q बाई आर होता है, लेकिन R क्या होगा, जब यहां से दूरी होती ना, लेकिन ये B से है तो इनकी दूरी कितना R माइनस एल है, तो आप क्या लिखोगे R माइनस एल लिखोगे, ये कितना हो जाएगा R माइनस एल हो गया। फिर दूसरा निकालो, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो आपको बताया था ये क्या होगा
निगेटिव होगा, क्योंकि ये माइनस आवेश है। तो माइनस आवेश के कारण कितना हो जाएगा, B2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होगा। लेकिन ये कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो Q बाई, इनकी दूरी देखो कितना है, दूरी देखो माइनस क्यू आवेश यहां से है, तो इनकी दूरी कितना है, R प्लस एल। जब R प्लस एल है तो हम दूरी को क्या लिख सकते हैं, R प्लस एल लिख सकते हैं। ये हो जाएगा R प्लस एल हो गया। अब देखो हमें बिंदु P पर परिणामी विभव निकालना है, तो बिंदु P पर निकालते हैं। कितना हो जाएगा, बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी विभव। अगर परिणामी विभव निकालते हैं तो विभव क्या होगा, B बराबर B1 प्लस B2 हो जाएगा। क्योंकि विभव कैसी है, एक अदिश राशियां हैं, तो अदिश राशियां बीजगणित के नियमानुसार जुड़ जाती है, तो आपस में क्या प्लस हो जाएंगे। तो ये दोनों वैल्यू है, प्लस कर दीजिए, लेकिन ये निगेटिव है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करो और सॉल्व कर दो। तो B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q बाई कितना होगा, R माइनस एल हो जाएगा। फिर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा Q बाई R प्लस एल हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करिए, जो कॉमन है उनको आप पूर्ण रूप से कॉमन ले लो। क्या क्या कॉमन है, देखो B बराबर Q भी तो कॉमन है, और ये कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये कॉमन है। तो यहाँ पर कितना R माइनस एल बचा, और माइनस ये कितना बच गया, R प्लस एल बच गया, ये इतना बच गया। अब इनको सॉल्व करने के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा के। अगर आप इसको इधर गुणा कराओगे तो ये कितना हो जाएगा, R प्लस एल होगा, फिर माइनस R माइनस एल हो जाएगा, और नीचे की दोनों वैल्यू कैसी हो जाएगी, R माइनस एल, और ये हो जाएगा R प्लस एल हो जाएगा। अब आप देखो कि आपने फार्मूला तो पढ़ा ही था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, पढ़ा होगा ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है ना, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में। तो नीचे देखो सेम बन रहा है, तो आप डायरेक्ट लिख दो। फार्मूले का प्रयोग करोगे तो आसानी से हम गुणा कराएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए फार्मूले का इसको ऐसे नोट कर दिए। अब ब्रैकेट ओपन करो, R प्लस एल माइनस R हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस एल हो जाएगा। और देखो R स्क्वायर माइनस कितना एल स्क्वायर, ये R से R कट गया, आप इसको ऐड कर दीजिए तो कितना बचेगा, B बराबर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो गया। R को ऐड करो तो 2L बटे कितना हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। इनको इधर गुणा करा दो। जब आप गुणा कराएंगे Q को 2L से तो देखो ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये होगा 2QL, और बटे कितना R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। परंतु आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं, परंतु वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण P बराबर क्या होता है, 2QL होता है। तो देखो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो आप ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो देखो इसके बराबर जब लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा P बटे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अगर यदि मान लें कि ये क्या हो, L लेस देन क्या है, R है, यानी L का मान R की अपेक्षा बहुत छोटा हो, जब छोटा हो स्क्वायर करने पे और भी छोटा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करें, इनको छोड़ देते हैं। जैसे अगर हमने L का मान कहा कि आप 0.1 मान लो, और L स्क्वायर करो तो 0.1 का स्क्वायर, तो ये देखो 0.1 गुणे कितना 0.1, तो गुणा करो 1 1 1 10 1 1 7, तो ये 0.01।
तो L जो होगा ये ग्रेटर देन कितना L स्क्वायर होगा। तो L का मान और भी छोटा हो, स्क्वायर होने पर और भी छोटा हो जाता है, इसीलिए L स्क्वायर को क्या कर देंगे, तो L स्क्वायर को छोड़ देते हैं। जब कंपेयर किया जाता है छोड़ देते हैं। अब आप इनको छोड़ दीजिए, जीरो मत करिएगा, उस टर्म्स को ही छोड़ देंगे। जब छोड़ देंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और क्या होगा p बटे आर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है। यह आप पढ़ चुके। अब आप देखो निर्वात के लिए क्या करते हैं, निर्वात के लिए या वायु के लिए, वायु अथवा ऐसे लिख दो वायु या निर्वात के लिए, तो k बराबर कितना होता है 1 होता है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, k के स्थान पे 1 हो जाएगा। तो b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p बाई कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। ये इतना हम ऐसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव किस प्रकार परिवर्तित होता है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये कह रहा है नोट कि दूरी के सापेक्ष या वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव किस प्रकार परिवर्तित होता है, किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो आप देखो ये दूरी के सापेक्ष लिया जाता है, तो दूरी क्या आर स्क्वायर है, तो आप लिख सकते हो बी अनुक्रमानुपाती 1/r²। ये इसका हो जाएगा। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए तो बहुत आसानी से इसको आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट लेते चले जाओ। इतने का हो गया। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इतने का ले लिए होंगे, यहां तक हो चुका होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप पढ़ चुके हो कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है, तो आप समझ चुके होंगे। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, जो आसानी से समझ में आ चुका होगा। तो इसकी 3 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति हम पढ़ चुके हैं। फिर दूसरी स्थिति देखते हैं कि दूसरी स्थिति कितना होगा। लिखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी इसमें लिखा हुआ है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। निरक्षीय रेखा का मतलब आवेशों के दोनों मिलाने वाली रेखा के लंबवत हो। तो लंबवत होने का मतलब, पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं। जब फिगर बनाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो एक मान लिया जाए कि कोई वैद्युत द्विध्रुव ऐसे हो जाए। एक वैद्युत द्विध्रुव है, आपको बताए थे ये किससे मिलकर बना होता है, एक प्लस आवेश, दूसरा कैसा माइनस आवेश। तो एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया, इस पर प्लस क्यू आवेश हो गया, और दूसरा वैद्युत द्विध्रुव हो गया और इस पर कौन सा आवेश, ये माइनस आवेश हो जाए। इनको इसमें कलर फिल कर देते हैं। ये मान लिया गया कोई वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब वैद्युत द्विध्रुव लेने पर इनके कह रहा मध्यबिंद, अगर हम मध्यबिंद पे आते हैं तो यहां पर कोई मध्यबिंद होगा, ओ मान लिया जाए। इनके बीच की दूरी हमेशा कितना लेते थे 2l, तो ये हो जाएगा 2l। अगर ये ओ मध्यबिंदु है तो 2l का आधा करोगे तो l इस टाइप आधा हो जाएगा, यानी हम इतना l लिख सकते हैं, इधर हो जाएगा और l इधर हो जाएगा।
फिर इसके बाद L राइट साइड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि वैद्युत विभव की गणना करना है। वैद्युत विभव की गणना करना वो भी निरक्षीय रेखा पर। जब निरक्षीय रेखा पर निकालना तो इसके मध्यबिंदु O से लंबार्धक, लंबार्धक का मतलब हो जाएगा इससे एक लंब बनाती हुई, ये सीधा लंब बनाती हुई एक रेखा आ गई। अब इसके बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है, इनकी दूरी यहां से मान लेते हैं कि ये दूरी कितना हो, R हो, ये दूरी कितना हो जाए, R हो जाए। ये R दूरी हो गया, यानी मध्यबिंदु O से स्मॉल r दूरी पर हमें परिणामी विभव की गणना करना है कि परिणामी विभव कितना होगा। अब इनको आवेश जो ज्ञात करते हैं वैद्युत विभव माइनस आवेश और प्लस आवेश से, तो इनको इससे मिला दीजिए। जब इनको इससे मिलाएंगे आवेश से तो ये देखो कितना हो जाएगा, प्लस आवेश से इनको आप ऐसे मिला दीजिए। प्लस आवेश से मिलाएंगे तो ये दूरी देखो कितना हो जाएगा, यहां से हो गया। सेम इसी प्रकार इस साइड मिलाते हैं, अगर इस साइड से मिला देंगे तो इनकी दूरी कितना हो जाएगा, यहां से मिलाएंगे तो इनका मिला दिया गया, तो इनके बीच की दोनों दूरी हो गई। ये इस पे हो गया इनके बीच की दूरी, तो इनसे मिला दिया गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो देखो कितना होगा, इनके बीच की दूरी अभी हमने बताया कि r था, यानी यहां से लंबार्धक दूरी, तो यहां पर 90 अंश का कोण बना देता है, और इनके बीच की दूरी तो ये r है और ये l है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर या कर्ण बराबर आप पढ़े होंगे अंडर रूट लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है। तो अगर आधार का स्क्वायर है तो आप देखो लंब की वैल्यू कितना है, r है, और आधार की वैल्यू l है, तो अगर हम निकालते हैं तो देखो कर्ण कितना निकल के आ जाएगा, r का स्क्वायर और प्लस l का स्क्वायर। तो देखो बहुत आसानी से निकल आया, यानी ये वैल्यू कितना हो जाएगा, r का स्क्वायर और प्लस l का स्क्वायर। सेम यही यल यहाँ पे, r यहाँ पे, तो ये भी कर्ण है, तो इस तरफ की वैल्यू निकालते हैं तो r स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, l स्क्वायर। तो दूरी हमें मालूम चल चुकी कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से कितनी दूरी होगी, इसको आसानी से हमने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास क्या ज्ञात करना है कि विभव, तो कहाँ पर, बिंदु P पर ज्ञात करना है। तो इनको हम कैसे ज्ञात करें, तो आइए आगे देखते हैं। तो देखो इन पे सबसे पहले प्लस क्यू आवेश कारण विभव निकालो तो कितना होगा, प्लस क्यू आवेश, इनको पॉइंट ए मान लो और इसको बी मान लो। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, अगर विभव निकालते हैं तो देखो B1 बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के लेना चाहो तो के ले लो, और क्यू बाई कितना होता है, R होता है। तो R की वैल्यू कितना है, Q बाई R होता है। तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितना है, BP है, और BP बराबर ये वैल्यू लिखी गई है, तो उसी को आप पहले BP लिख दीजिए। जब यहाँ पे लिखेंगे तो ये BP हो जाएगा। अब BP की वैल्यू पुट कर दो तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, और इसकी वैल्यू रखेंगे Q बटा अंडर रूट R स्क्वायर और प्लस कितना, L स्क्वायर। ये B1 आ गया। अब B1 आ गया तो B2 की वैल्यू निकालो, सेम इसी माइनस क्यू आवेश के कारण। अगर हम माइनस क्यू आवेश कारण निकालते हैं तो विभव कितना होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, अगर विभव निकालते हैं तो देखो विभव कितना हो जाएगा, B2 निकलेगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा, K होगा। लेकिन माइनस आवेश के कारण निकाल रहे तो इसलिए माइनस लिख देते हैं, और Q बाई कितना, R होता है। तो R की दूरी देखो कितना है, A से P है कि नहीं, यहाँ से दूरी, और इसके बराबर अंडर रूट R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, AP होगा। AP की वैल्यू पुट करो
B2 बराबर 1/-4πε0 और ये हो जाएगा Q/√R² और प्लस L²। ये हमारा क्या आ गया, -Q और +Q आवेश कारण, लेकिन हमें दोनों के कारण निकालना है। किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव कारण, ना कि अलग अलग आवेश। तो इसलिए हम निकालते बिंदु P पर परिणामी विभव। तो बिंदु P पर परिणामी विभव कितना होगा, बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव, अगर परिणामी विभव निकालते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, B बराबर B1 और प्लस कितना B2। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। जब B1 की वैल्यू कितना है, ये लिखा हुआ है, और B2 की वैल्यू ये केवल निगेटिव है, एक ही अंतर है, यहाँ के नहीं छूट गया था, सेम दोनों पे सेम है, एक माइनस है, तो जैसे वैसे लिख दो। जब वैल्यू लिखेंगे पुट करेंगे तो कितना होगा, B बराबर 1/4πε0K और क्या होगा Q/√R² और प्लस कितना L²। फिर माइनस दूसरे पे आएंगे, 1/4π B2 की वैल्यू पुट करेंगे, ε0K हो जाएगा और Q/ कितना √R² और प्लस कितना L²। अब आप देखो ये दोनों पे सेम है यहाँ पर, तो ये दोनों कट जाएगा कि नहीं। जब कट जाने पर तो B बराबर कितना 0 आएगा। अर्थात आपसे पूछा जाए वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होगा, तो आप कहोगे हमेशा शून्य होगा और कोई स्थिति नहीं होगी। तो यहाँ देखो शून्य आ गया, बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। ये हेडिंग लिखी हुई राइट साइड आप लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो। बस यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय और अच्छी स्थिति पे दोनों पढ़ चुके हैं। अगला किसी अन्य यानी किसी भी बिंदु पर यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की तीव्रता की गणना हमें करना है, तो उसको कैसे निकालते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि अपने व्हाट्सएप में स्टेटस लगा लीजिए, ताकि अनदर बच्चा, आपके दूसरा बच्चा जो आपको पढ़ने वाला होगा वो भी पढ़ सके। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के थैंक यू सो मच।